गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास का जो हिंदी मीडियम का लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है बहुपद के शून्यक। ये हम टॉपिक पढ़ते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में है हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था कि बहुपद की क्या परिभाषा होती है और क्या क्या नाम होते हैं बहुपद के, ये हमने बताया था आपको। अब मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो बहुपद ये है px बराबर है 5x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब है। ये 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 6। ये मैंने एक बहुपद मान लिया और आपको ये कहता है कि P0 और P1 का मान ज्ञात हो। मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये बहुपद है, त्रिघात बहुपद है आपके सामने और हमने P0 और P1 का मान ज्ञात करना है। तो यहां आप क्लियर देख सकते हैं P की जगह है, ब्रैकेट की जगह है। जहां इसमें x लिखा हुआ है यहां x की जगह 0 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, P0 निकालेंगे। P0 तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने x को 0 पुट कर दिया। x को 0, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये मान लो बहुपद का नाम मैंने 1 रख दिया, 1 पूरे बहुपद का नाम। तो हम यहां पे ये करते हैं पुट x बराबर है 0 इन नंबर 1। एक नंबर जो बहुपद है उसमें हमने x को 0 पुट कर दिया। x को 0 पुट करेंगे यहां पे तो ये P0 आ जाएगा। यहां पे 0 पुट करेंगे तो 5 0 का क्यूब माइनस 2 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 6, ये आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आपको पता है कि 0 का क्यूब 0 होता है। 0 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। माइनस 2 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा। 3 इंटू 0 माइनस 6, 0 ये भी 0 ये भी 0 माइनस 6, तो आंसर आ जाएगा माइनस 6। देखिए आपने P0 का मान माइनस 6 निकाल दिया। अब मैं दूसरा पार्ट करता हूं कि मुझे P1 का मान ज्ञात करना है। देखो P1, तो आप इसको और इसको ध्यान से देखिए। आप P की जगह P लिखा हुआ है, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट है। जहां इसमें x लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, यहां ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ सीधा है कि x का मान 1 रखना है। x का मान 1 रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, P1 निकालेंगे। P1 लिखेंगे पुट x बराबर है 1 इन नंबर 1। एक हम पुट करेंगे हम x का मान, तो P1 क्या आएगा, तो इसमें x की जगह 1 लिखेंगे। 5 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 माइनस 6, ये आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 5। 1 का क्यूब 1 होता है। देखिए ये आधार है और ये घात है। आधार की जितनी पावर होती है आधार उतनी बार गुणा में होता है। तो आधार की पावर 3 है तो 1 3 बार गुणा में होगा। 1 गुणा में 1 गुणा में 1, और तीनों 1 के आपस में गुणा करेंगे आप तो हमारे पास आंसर आएगा 1। अब माइनस 2, ये 1 आ जाएगा। ये 3 इंटू 1 माइनस 6, ये 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 6। तो प्लस के अलग ऐड होंगे, 5 और 3 8, ये प्लस वाले होंगे। माइनस के अलग होंगे, माइनस 8 0। तो मैं जो टॉपिक लेके चला हूं बहुपदों के शून्यक। अब बहुपद का शून्यक का क्या अर्थ होता है
x का वह मान जो बहुपद के मान को 0 बना देता है। x का वह वास्तविक मान, वास्तविक संख्याएं लेंगे यहां सारी, x का वह वास्तविक मान जो बहुपद के मान को 0 बना देता है, तो उस x के मान को हम क्या है, बहुपद का शून्यक बोलते हैं। तो आप यहां क्लियर देख सकते हैं कि x को मैंने 0 लिखा, इसमें x को 0 लिखा और p0 0 नहीं आया, -6 आया। तो -6 आया तो मैं यहां लिख सकता हूं इस देयरफॉर x बराबर है 0, बहुपद px का शून्यक नहीं है, यहां क्यों नहीं है शून्यक इसका? ये शून्यक इसलिए नहीं है कि इसका मान 0 नहीं आया बहुपद का। 0 के अलावा कोई भी मान आ जाए बहुपद का, तो वो जो वास्तविक संख्या जो आपने x की जगह लिखी है वो शून्यक नहीं है। शून्यक क्या होता है कि x का वह वास्तविक मान, वास्तविक संख्या जो बहुपद के मान को शून्य बना देती है, बहुपद को शून्य बना देती है, बहुपद के मान को शून्य बना देती है, तो उस x का जो वास्तविक मान है, x का जो मान लिया आपने, x की जो वैल्यू ली है, वो वैल्यू इस बहुपद का शून्य कहलाती है। अब x बराबर 1 पे बहुपद का मान 0 आ गया, देखो आप 0, तो फिर हम यहां लिखेंगे देयरफॉर x बराबर 1 बहुपद px का शून्यक है, ये लिखेंगे। तो आप इस बात का बिल्कुल क्लियर ध्यान रखें कि शून्य क्या होता है, और मैंने इस एग्जाम्पल से आपको सामने ये बताया है कि शून्य का मीनिंग क्या होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं शून्य की जो है परिभाषा लेता हूं। परिभाषा क्या होती है शून्य की, वो देखिए जो आपने याद करना है। शून्य जो बहुपद के शून्यक है उसकी परिभाषा क्या होगी? आप लिखोगे x का वास्तविक मान, x बराबर है k, या वास्तविक संख्या लिख लो, मान की बजाय आप संख्या और बेटर रहेगा। वास्तविक संख्या x बराबर k बहुपद px का शून्यक है यदि p के बराबर है 0 आ जाए। ये बिल्कुल एक लाइन की आपके सामने परिभाषा है कि वास्तविक संख्या x बराबर है k, बहुपद px का शून्यक है यदि p के बराबर 0। इसका अर्थ यह है कि बहुपद में आपने x की जगह k लिख दिया, x की जगह k लिख दिया और बहुपद का मान निकाला, जैसे मैंने यहां निकाल के दिखाया आपको ऐसे, और वैल्यू 0 आ गई तो हम कहेंगे कि ये इसका शून्यक है। और बहुपद का मान 0 नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये वास्तविक जो मान है x का मान जो शून्यक नहीं है। तो ये बड़ा सिंपल सा जो है क्वेश्चन था। अब मैं जो है कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। थोड़ा सा और चलो मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि नोट करें आप इस चीज को। ये नोट 1 देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने शून्येतर बहुपद भी बताया था आपको। शून्येतर बहुपद होता है 0 को छोड़ के जितने भी एचर बहुपद होते हैं ना, तो उनको शून्येतर बहुपद बोलते हैं। शून्येतर बहुपद का जो है कोई भी शून्यक नहीं होता है। इसको पहले कहता हूं शून्येतर बहुपद का शून्येतर एचर, यहां एचर आएगा, एचर शून्येतर एचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता। तो अब फॉर एग्जांपल्स, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया है, शून्येतर अचर बहुपद कौन से होते हैं। शून्येतर अचर बहुपद ये होते हैं, जैसे मान लो एक बहुपद, मान लो मैं px नाम रहता हूं, px है और ये आ गया 5, जिसमें x ना हो।
जो वास्तविक संख्याएं होती हैं जीरो को छोड़ के जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको बोलते हैं शून्येतर अचर बहुपद। उनका कोई भी शून्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि शून्य तो एक्स का मान है। शून्य तो क्या है? एक्स का मान है। जो हम एक्स का मान बहुपद में लिखें, बहुपद के मान को जीरो बना दें। इसमें तो एक्स है कोई नहीं है, तो हम एक्स की वैल्यू कहां पुट करेंगे? इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं बन सकती। फिर भी आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × x⁻0, क्योंकि x की पावर 0 मैंने 1 बताया था आपको, 1 होता है। तो अब आप x का मान यहाँ कुछ भी रखें, आप 2 रखें, 2 की पावर 0 1 होता है, 3 रखें, 3 की पावर 0 1 होता है, लेकिन ये वैल्यू टोटल 0 नहीं बनेगी। कभी भी बहुपद का मान 0 नहीं बनेगा। कोई भी x की वैल्यू वास्तविक संख्या लें, आप यहां लिखें वास्तविक संख्या, कोई भी संख्या, लेकिन बहुपद का मान कभी भी 0 नहीं बनेगा। नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं आएगा। ये इक्वल टू 5 आएगा, 5 के इक्वल ही आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा x का कोई मान नहीं है जो बहुपद के मान को 0 बना दे। तो इसलिए शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्य नहीं होता। अब इसके बाद 0 वाला बताया था मैंने आपको कि 2 नंबर में, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, जो 0 बहुपद होता है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्य होती है। ये एक नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, नॉलेज होना चाहिए आपको। अब 0 पॉलिनोमियल ये होता है, जैसे मैंने मान रख दिया नाम px है, px को लिखे 0। 0 को हम बोलते हैं शून्य के बहुपद, 0 को बोलते हैं। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 × x की पावर, कुछ भी लिख सकते हैं, x की पावर n आप कोई वास्तविक संख्या ले लें, x को भी कोई वास्तविक संख्या ले लें। क्यों? क्योंकि यहां x को भी हम कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे, n को भी वास्तविक संख्या लेंगे, तो ये चाहे कुछ भी आए, इसकी गुणा 0 के लिए साथ होगी तो 0 बन जाएगा। इसकी गुणा कुछ भी आए, दिस इज ऑलवेज 0। तो इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू 1 रखोगे तो भी 0 बनेगा, और x की वैल्यू 2 रखोगे तो भी ये 0 बनेगा, 3 रखो तो भी 0 बनेगा, -1 रखो तो भी 0 बनेगा। तो आप x का मान यहां कोई भी वास्तविक संख्या रखें, x का मान, इस बहुपद की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। क्यों? क्योंकि ये कुछ भी बने, ये नंबर x की पावर n कोई भी फाइनाइट नंबर बनेगा तो उसकी गुणा 0 के साथ 0 ही बनेगी। और यही आपकी परिभाषा है शून्य की परिभाषा क्या है कि x का वह वास्तविक मान जो शून्य को 0 बना दे। तो यहां x का प्रत्येक वास्तविक मान शून्य को 0 बनाएगा, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका गुणांक 0 है। गुणांक 0 होने से ये हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है। ये आपने कोई ये पूछने लग जाए आपसे कि शून्यक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, शून्य बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो आपका जवाब ये होना चाहिए अपरिमित रूप से अनेक शून्यक होंगे। ये आपने ध्यान रखना है। अब मैंने आखिर लास्ट टाइम आपको बताया था रेखिक बहुपद का केवल और केवल एक शून्यक होता है। रेखिक बहुपद वो होता है जिसमें चर की अधिक से अधिक घात 1 होती है, ना 1 से कम घात होती बहुपद में, ना 1 से ज्यादा होती। चर की घात 1 होगी तो उसको हम बोलते हैं रेखिक बहुपद। एक चर वाले की बात हो रही है यहाँ पे। जो एक चर वाला बहुपद है और रेखिक बहुपद है, उसके अधिक से अधिक एक शून्यक हो सकते, एक से ज्यादा नहीं होंगे, और ये आपने करना है। और द्विघात बहुपद होगा तो उसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, त्रिघात के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। ये जितनी घात होगी उतने अधिक से अधिक शून्यक होंगे। ये हमारा जो है टॉपिक था। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं, एग्जांपल्स, और आप ध्यान से देखिए। एग्जांपल जो है इसमें हम लेते हैं 2 सेकेंड एग्जांपल्स का मैं पार्ट लेता हूं।
सेकंड एग्जांपल पार्ट फर्स्ट क्या है, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो चरों के मान दे रखे हैं, देखो x इक्वल टू 1 दे रखे हैं पहले में, और हमारे पास बहुपद है px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ये है। और आप इसमें बड़े आराम से देख सकते हैं, ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ये 2 घात वाला द्विघात, और x बराबर 1 पे इसका मान निकालना है। तो बड़ा इजी है कि आप इसके अंदर पुट x इक्वल टू 1 इन नंबर 1, इसका नाम मैंने 1 रख दिया। इस बहुपद का यहां से लेकर यहां तक पूरा इस बहुपद का नाम 1 रख दिया मैंने, 1 रख दिया। तो x का मान 1 में रखने पर तो p1, जहां जहां इसमें x है x की जगह 1 लिखेंगे, तो 5 इंटू 1 का होल स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 7, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, तो 5 माइनस 3 प्लस 7, तो 5 प्लस 7 12 माइनस 3 तो 9 आ जाएगा। ये 9 आपने जो है वैल्यू निकालनी थी, इसका बड़े इजी ढंग से आप निकाल सकते हैं। अब मैं इसको स्क्रीनशॉट किसी बच्चे ने लेना है तो ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, अब इसके बाद आता है जो बच्चे हमारे इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, तो उन सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल के साथ कम से कम हर रोज एक बच्चा नया आप जोड़ें। वो बच्चा जो आप जोड़ेंगे वो किसी भी क्लास का 8वीं से 12वीं तक हो सकता है, और पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी हो सकता है। और वो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या किसी बोर्ड का, जो सब स्कूल्स में जो है आपको पता है कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जाती हैं, सबसे अच्छी बुक्स एनसीईआरटी की ही होती हैं, जो आपको बेसिक चीजें सिखाएंगी। क्योंकि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो एकमात्र उद्देश्य है कि इससे से अधिक बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सकें फ्री में। तो इसलिए आप इसको अधिक से अधिक जो है भारत में फैलाएं, ताकि बच्चे जो है बच्चों को पढ़ाई का लॉस ना हो। हाँ जी, अब मैं इसके सेकंड पार्ट लेता हूं। सेकंड पार्ट एग्जाम्पल टू पार्ट सेकंड। हमारे पास क्यू वाई है, क्यू वाई इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11, और हमने y इक्वल टू 2 को वैल्यू निकालनी, पुट y इक्वल टू 2 इन नंबर 1। ये नंबर 1 इक्वेशन मान लिया मैंने, एक नंबर नाम रख दिया इसका, और ये पुट इन नंबर 1। ये पुट पार्ट आप याद कर लें, हिंदी में वाले बच्चे, छोटी छोटी बातें हैं। अब y की जगह 2 पुट करेंगे इसमें, तो Q2 2 रेज टू पावर 3 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। 2 रेज टू पावर 3 8 होता है, ये भी 8 हो जाएगा, प्लस रूट 11। ये 24 माइनस 8 प्लस रूट 11, 24 में से 8 जाएगा 16 प्लस रूट 11। ये ध्यान रखिए, मैंने पहले बताया आपको कि ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। रूट 11 में रूट 11 ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इसी टाइप की, सेम टाइप की जो टर्म होती हैं, पद होते हैं, वही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया जो आप देख रहे हैं। अब मैं इसका थर्ड पार्ट की बात करता हूं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, ये PT, ये हमारे पास बहुपद है PT 4t रेज टू पावर 4 प्लस
5t रेज टू पावर 3 माइनस टी स्क्वेयर प्लस 6 ये है। अब हमें पुट x इक्वल t इक्वल टू a पुट करना है इसमें, t दे इन नंबर 1, इसको मैं 1 सपोज कर लेता हूं। दिस जो हमारे पास बहुपद है इसका नाम मैंने 1 रख दिया 1। अब आप t को a पुट करो इसमें, तो pa 4a रेज टू पावर 4 5a रेज टू पावर 3 माइनस a रेज टू पावर स्क्वायर प्लस 6, ये मेरे पास जो है आंसर आएगा। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये जितने भी पद हैं ये अलग अलग हैं घात के हिसाब से, इनको हम जोड़ जो है ऐड नहीं कर सकते, आगे ना स्प्लिट कर सकते। ये मैंने आपको पीछे बताया है कि जैसे वर्गमूल में एक जैसी टर्म एक जैसे पद जुड़ते हुए घटते हैं, वैसे ही जो है जो बीजगणित है उसमें भी एक जैसे पद सेम पावर के पद जो है आपस में जुड़ते हुए घटते हैं। अब मैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 पे आता हूं सीधा, और यहां थर्ड एग्जाम्पल की बात करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। सबसे पहले आपने बहुपद का नाम रखना है, सबसे पहले नाम नहीं रखा हुआ तो नाम रखना है। यहां पे बहुपद ये है, मान लो px जो है x प्लस 2, ये है, ये x प्लस 2 लिखा हुआ था बहुपद, आप बुक में देख सकते हैं। सबसे पहले आपने इसका नाम रखना है, और आपको ये मैंने बताया है कि बहुपद का नाम हम px qx, यदि x में है तो x रख देंगे, t में है तो t रख देंगे pt। तो वेरिएबल चेंज होगा, चर चेंज होगा, तो आप उसके हिसाब से अपना चेंज कर लेंगे। अब एक बार तो हम इसके अंदर लिखेंगे पुट x इक्वल टू -2। आप देख सकते हैं कि पहली वैल्यू -2 दे रखी है इन नंबर 1, तो -2 इसमें लिखोगे आप तो -2, तो x की जगह -2 + 2 0 आ जाएगा। और आपको मैंने ये परिभाषा बताई है, डेफिनेशन बताई है कि x का मान जो बहुपद के मान को 0 बना देता है तो वो क्या होता है, शून्य होता है। तो x बराबर -2 बहुपद px का शून्य है, शून्य है। अब दूसरा पार्ट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन नंबर 1। देखो 2 वैल्यू दे रखी है x की, दूसरी वैल्यू 2 ले ली, 2 पुट करेंगे आप p2, तो यह x की जगह 2 + 2 4, और 4 आपको पता है कि ये कभी भी 0 नहीं है, 4 वैल्यू आ गई, तो हम कहेंगे कि x बराबर 2 बहुपद px का शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, ऐसे लिखेंगे आप। ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 3। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे आता हूं। 4 स्टेटमेंट पढ़िए 4 ध्यान से, कि बहुपद px का एक शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद हमारे पास ये है px इक्वल टू 2x जमा में 1, ये बहुपद है। तो ये रेखिक बहुपद है, इस x चर जो है x है, इसकी घात 1 है, ये रेखिक बहुपद है। तो बहुपद से कोई भी हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, रेखिक बहुपद हो, किसी टाइप का बहुपद हो, आपने क्या करना है, कभी भी इसके शून्य निकालने हो तो शून्यों के लिए बहुपद के मान को 0 मानते हैं। हम बहुपद जो होता है उसको इक्वल टू 0 लिखते हैं। जब भी हम शून्य निकालेंगे बहुपद के, किसी भी टाइप का बहुपद हो, जब हमने शून्य निकालने पड़ेंगे तो बहुपद को इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम। ये अब ये समीकरण बढ़ जाएगा। बहुपद में और समीकरण में यही अंतर होता है, बहुपद में एक ही साइड होती है और समीकरण में 2 साइड होती हैं। ये अब जो है समीकरण बन गया, इसकी जगह 2x + 1 लिखेंगे, और ये समीकरण आपने छोटी क्लासेस में सोल्व कर रखे हैं। 1 को उस साइड में ले जाओ, -1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो तो -1/2 हो जाएगा। ये हमारे पास जो है उत्तर आएगा कि ऐसे उत्तर निकालेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी सीधी सी बात है, आसान सी बात है
कि हमने किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने हो तो सबसे पहले तो बहुपद का नाम रखेंगे आप। इस पूरे पाठ के अंदर आपने क्या ध्यान रखना है कि बहुपद यदि दे रखा है और नाम नहीं रखा हुआ तो सबसे पहले तो नाम रखते हैं। मान लो ऐसे लिख देंगे, मान लो इसका नाम x में है तो px मान लेंगे, t में है तो pt मान लेंगे, y में है तो py मान लेंगे। सबसे पहले नामकरण करना है आपने। उसके बाद शून्यक जब निकालेंगे, चाहे एक शून्यक हो या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बहुपद के शून्यक, वो बहुपद के मान, बहुपद को इक्वल टू 0 लिखेंगे, समीकरण बन जाएगा और समीकरण को हल कर लेंगे। वो मैं आपको तरीके बताऊंगा। जैसे ये रेखिक है, रेखिक का तरीका यही है जो सामने आपके दिखाई दे रहा है। अब मैं उदाहरण नंबर 5 की बात करता हूं। उदाहरण नंबर 5 की यहां पे क्या है, मैं पढ़ लेता हूं। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद के शून्यक हैं। देखिए बहुपद ये है हमारे पास, बहुपद है x स्क्वायर माइनस 2x। तो आप स्टेटमेंट में पढ़ोगे तो इस बहुपद का नाम कौन रखा हुआ, आप देख सकते हैं नाम नहीं रखा हुआ है। सबसे पहला काम है इसका आप नाम रखोगे। मान लो ये px है, क्या नाम रख दिया इसका, नाम है px। फिर हमने जांच करनी है कि 2, पहले इसमें 2 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन नंबर 1, ये 1 मान लिया। वही तरीका है सेम लिखने का। तो x को 2 लिखोगे तो ये p2 आ गया। x को 2 लिखोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 बराबर है 0। और अब हम पुट करेंगे दूसरी, x इक्वल टू 0 इन नंबर 1। तो x को 0 लिखोगे इसमें तो p0, यहां लिख रहा हूं मैं p0, ये 0 का वर्ग माइनस 2 इंटू 0, 0 का वर्ग 0 होता है, 2 माइनस 0 0 0 आ गया। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि मैंने x को 2 लिखा बहुपद में तो भी 0 आया, x को 0 लिखा तो भी बहुपद का मान क्या आया, 0। और मैंने आपको यह बताया है कि कोई भी x का मान जो बहुपद के मान को 0 बना देता है, उस x के मान को हम शून्य कहते हैं बहुपद का। यह बिल्कुल सिंपल सीधी भाषा मैंने बताया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 और x बराबर 0 इस बहुपद के शून्य है। इसके नीचे आप ये लिखोगे, therefore x बराबर 2, 0 बहुपद px के शून्य हैं, ये करना है। तो इसमें बड़ा सिंपल सा जो है सिस्टम था जो आपने देखा। तो ये आपने एक्सरसाइज आप जो है पहले एग्जाम्पल्स फॉर्मूले याद करने हैं, इसके बेसिक चीजें, फिर एग्जाम्पल्स करने हैं, फिर क्वेश्चन ट्राई करने हैं। बड़े आराम से क्वेश्चन कर देंगे। यदि आपने सही ढंग से समझ लिए तो क्वेश्चन करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। थैंक यू।